Good morning, children. Welcome to our science class. In the last class, we have discussed about the two plant fibers, namely cotton and jute, isn't it? So today, we are going to discuss about the spinning of cotton yarn to fabric. ये दो टॉपिक्स हम आज डिस्कस करने वाले हैं। मतलब हमको पता है, सबको पता है, फाइबर से यार्न बनते हैं, यार्न से फैब्रिक्स बनते हैं। सो यार्न्स कैसे प्रिपेयर करते हैं और ये यार्न से हम कैसे फैब्रिक्स बनते हैं, ये अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट, टू मेक फैब्रिक्स ऑल दिस फाइबर्स आर कन्वर्टेड इनटू यार्न्स। हमको कन्वर्ट करना पड़ता है फाइबर्स को। हाउ इट इज़ डन, वो कैसे ये काम करते हैं। स्पिनिंग कॉटन यार्न, पहले हम कॉटन यार्न के स्पिनिंग के बारे में पढ़ाई करते हैं, कैसे वो कॉटन के यार्न प्रिपेयर करते हैं। यू कैन ट्राई मेकिंग कॉटन यार्न बाय योर सेल्फ। आपको भी कर सकते हैं, आपको भी कॉटन को स्पिन कर सकते हैं। स्पिनिंग मतलब क्या है बच्चों? मेकिंग ऑफ यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। सो एक्टिविटी 4 देखो, होल्ड सम कॉटन वूल इन वन हैंड। आपको क्या करना है, आपके एक हाथ में कॉटन लेना है। पिंच सम कॉटन बिटवीन द थंब एंड फोरफिंगर ऑफ द अदर हैंड। ये आपकी फिगर 3.9 में देख सकते हैं। ऐसे आपकी फोरफिंगर या थंब की मदद से आप ये रुई लेना है और क्या करना है, खींचना है। नाउ जेनरली स्टार्ट पुलिंग आउट द कॉटन। ये कॉटन को खींचना है वाइल कंटिन्यूसली ट्विस्टिंग द फाइबर्स। इसके टाइम पे वह फाइबर्स को घुमाना है। आर यू एबल टू मेक ए यार्न? सो आपको भी ऐसे यार्न प्रोड्यूस कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। अंडरलाइन करो ये प्रोसेस को। फाइबर से यार्न प्रिपेयर करते हैं ना, ये प्रोसेस को हम स्पिनिंग कहते हैं। इन दिस प्रोसेस फाइबर्स फ्रॉम ए मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड। इससे हम एक सिंगल थ्रेड के बारे में बोला, जैसे कि हम एक मास ऑफ फाइबर, एक फाइबर की एक बल्क हम ऐसे ही करते हैं, स्पिनिंग करके और ट्विस्ट करके हमको क्या मिलते हैं, यार्न मिलते हैं। दिस ब्रिंग द फाइबर्स टुगेदर टू फॉर्म ए यार्न। A simple device used for spinning is a hand spindle called टकली। फिगर 3.10 देखिए बच्चों, ये एक स्पिनिंग डिवाइस है, इसको हम क्या कहते हैं, टकली कहते हैं। अनदर हैंड ऑपरेटिंग डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज चरखा। फिगर 3.11 में आपको देख सकते हैं चरखा के पिक्चर। चरखा भी स्पिनिंग करने के लिए यूज़ करते हैं। यूज़ ऑफ चरखा वॉज पॉपुलराइज्ड बाय महात्मा गांधी। आप सबको पता है चरखा कौन इंट्रोड्यूस किया, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने इंट्रोड्यूस किया है एज ए पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट। जो आज़ादी के एक मूवमेंट के टाइम पे महात्मा गांधी जी ने ये पॉपुलराइज किया है, इंट्रोड्यूस किया था। ही एनकरेज पीपल टू वेयर clothes made of homespun yarn and shun important clothes made in the mills of Britain। हमारे राष्ट्रपिता क्या कन्विंस किया है हमको, ऐसे कि हम घर पे ऐसे यार्न्स प्रिपेयर करना है और ब्रिटिश कंपनी के मिल्स में प्रिपेयर हुआ यार्न्स यूज़ नहीं करना है। स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन ए लार्ज स्केल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन। और एक लार्ज स्केल में हम स्पिनिंग करने के लिए मशीन को इस्तेमाल करते हैं। आफ्टर स्पिनिंग यार्न आर यूज्ड फॉर फैब्रिक्स। अभी स्पिनिंग करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये यार्न से हम फैब्रिक्स बनते हैं। यार्न टू फैब्रिक। There are many other ways by which fabrics are made from yarns. The two main processes are weaving and knitting। So yarn से हम फैब्रिक बनते हैं। सो ये दो प्रोसेस से हमको कर सकते हैं। फर्स्ट वन वीविंग, सेकंड वन निटिंग। दोनों के मीनिंग बुना है, लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंस होते हैं, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन वीविंग। In activity 2 you might have noticed that fabric is made up of two sets of yarns arranged together। तो एक्टिविटी 2 में आपने नोटिस किया था कि फैब्रिक्स कैसे बनते हैं। ये यार्न्स है ना, यार्न्स की दो सेट कंबाइन करके अरेंज करके बनाया है। दिस प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग यार्न्स टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। सो ऐसे तरीके से हम दो सेट है ना यार्न की, दो सेट अरेंज करते हैं
हमारे फैब्रिक्स बनने के लिए। ऐसे अरेंजमेंट को हम कहते हैं वीविंग। लेट्स ट्राई टू वीव सम पेपर स्ट्रिप्स। अभी नेक्स्ट एक्टिविटी 5 में हमको कैसे वेस्ट पेपर स्ट्रिप के हेल्प से वीविंग कर सकते हैं, कैसे बुनाई कर सकते हैं। एक्टिविटी 5, टेक 2 शीट्स ऑफ पेपर ऑफ डिफरेंट कलर्स। 2 पेपर शीट लेना है अलग अलग कलर्स की। कट स्क्वायर पीसेस ऑफ लेंथ एंड विड्थ इक्वल टू 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच शीट। इसके बाद कट स्क्वायर पीसेस ऑफ इक्वल लेंथ। स्क्वायर पीसेस कट करना है इक्वल लेंथ एंड विड्थ। 30 सेंटीमीटर की लेंथ और विड्थ होना चाहिए। ऐसे स्क्वायर शीट आप कट करना है। नाउ फोल्ड बोथ द शीट इनटू हाफ। ऑन वन शीट ड्रॉ लाइन्स एज शोन इन द फिगर 3.12a and the other as shown in figure 3.12b. Here अलग अलग कलर लेना है और फर्स्ट में ए में ऐसे ड्रॉ करना है और सेकंड बी में भी ऐसे ड्रॉ करना है। कट बोथ द शीट अलोंग द डॉटर लाइन्स एंड देन अनफोल्ड। इसके बाद कट करना है। अभी आप लाइन किया है ना, ऐसे ऐसे कट करना है और ये अनफोल्ड कर लीजिए। नेक्स्ट, weave the strip one by one through the cut in the sheet of the paper as shown in figure 3.12c, figure 3.12d shown pattern after weaving all the strip. इसके बाद इस पिक्चर में आपको कैसे दिखाते हैं ऐसे आप वीव कर सकते हैं। और फिगर डी देखिए बच्चों, ये एक बुना हुआ पेपर स्ट्रिप्स है। नेक्स्ट ऐसे आपको भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, फिगर 3.3 हैंडलूम। इन ए सिमिलर मैनर 2 sets of yarn are woven to make fabric. सो 2 sets of yarn कंबाइन करके हम फैब्रिक्स बनाते हैं ना। द yarns are much thinner than our paper strips. देखो बच्चों, अभी अपने पेपर स्ट्रिप से yarn बन गए, एक फैब्रिक के जैसा बन गया है, लेकिन हमारे यार्न पेपर स्ट्रिप से भी एकदम छोटा है, एकदम पतला है। वीविंग ऑफ फैब्रिक इज डन ऑन लूम्स। अभी फिगर 3.13 देखिए बच्चों, ये मशीन को, ये डिवाइस को हम लूम्स कहते हैं। सो ये वीविंग हम किया है ना, बुना हमको फैब्रिक्स बुना सकते हैं ये मशीन पे। फिगर 3.31 में देखा है। ये एक हैंडलूम है, हमारे हाथों की मदद से भी हम ये कर सकते हैं। द लूम्स आर आइदर हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड। हमको हैंड से भी कर सकते हैं या पावर भी ऑन करके कर सकते हैं। नेक्स्ट इज निटिंग, KNITTING, लेकिन के साइलेंट है, निटिंग प्रोनाउंस करना है। ओके बच्चों, हैव यू नोटिस हाउ स्वेटर्स आर निटेड? आपने आपको कई बार नोटिस किया है बच्चों, स्वेटर्स वो सब कैसे निटिंग करते हैं। निटिंग मतलब वो भी बुना है लेकिन अलग तरीके से। इन निटिंग ए सिंगल yarn इज़ यूज टू मेक ए पीस ऑफ फैब्रिक। निटिंग में क्या डिफरेंस है कि हमारे वीविंग में 2 सेट ऑफ यार्न्स यूज़ करते हैं, लेकिन निटिंग में सिंगल यार्न यूज़ करते हैं। एक सिंगल यार्न यूज़ करके ये पूरे फैब्रिक बनते हैं। हैव यू एवर पुल द यार्न फ्रॉम ए टॉर्न पेयर ऑफ सॉक्स? क्या अपने आपके कुछ पास कुछ ओल्ड सॉक्स है तो आप ऐसा खींच लीजिए इसकी यार्न। सो व्हाट हैपेंस, ए सिंगल यार्न गेट्स पुल्ड आउट कंटिन्यूसली एज द फैब्रिक गेट्स अनट्रैवल्ड। सो आपको कंटिन्यूसली आपको ये पूरे के पूरे कपड़े हैं ना, ये यार्न ये पूरे कपड़े निकलते हैं जैसे, क्योंकि ये एक सिंगल यार्न से बनते हैं। सो इफ़ यू आर पुलिंग, पूरे क्लोथ है ना बाहर आते हैं। Socks and many clothing items are made of knitted fabrics. Socks और
अदर सम क्लॉथ मटेरियल से, वो भी निटेड फैब्रिक से, वो भी एक सिंगल यार्न से बनते हैं। निटिंग इज़ डन बाय हैंड एंड ऑल्सो ऑन मशीन्स। निटिंग हमको हैंड हमारे हाथों से भी कर सकते हैं या मशीन की मदद से भी कर सकते हैं। पेज नंबर 23, वीविंग एंड निटिंग आर यूज्ड फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक। वो वीविंग मेथड भी हम यूज़ करते हैं, निटिंग मेथड भी यूज़ करते हैं अलग अलग के टाइप के फैब्रिक्स बनने के लिए। दिस फैब्रिक्स आर यूज्ड फॉर अ वेराइटी ऑफ क्लोथिंग आइटम्स। सो इससे हम अलग अलग टाइप के कपड़े बनते हैं। ओके चिल्ड्रन, clear all of you what the weaving and knitting? In today's class we have discussed about the weaving and knitting. Spinning of cotton yarn भी हमने लर्न किया है ना। सो स्पिनिंग क्या है? स्पिनिंग मतलब प्रोसेस ऑफ मेकिंग yarn फ्रॉम फाइबर्स, इसको स्पिनिंग कहते हैं। स्पिनिंग करने के लिए ये दो डिवाइस यूज़ करते हैं। फर्स्ट वन टकली है, सेकंड वन चरखा है। और क्या है नेक्स्ट? वीविंग है। अभी यार्न बन चुका है, इसके बाद यार्न से फैब्रिक्स बनना है। वो दोनों तरीके से करते हैं, वीविंग करते हैं और निटिंग। वीविंग में क्या है? वीविंग में हम दो सेट यूज़ करते हैं, यार्न की दो सेट्स को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन निटिंग में सिर्फ सिंगल सेट यूज़ करते हैं, जैसे कि हम खींच पुल करते नहीं तो हमें सारे क्लोथ्स है ना बाहर आते हैं। और ये दोनों मेथड यूज़ करके हम अलग अलग टाइप के कपड़े भी बनते हैं। So children, this is the end of our today's class. I hope you all have understood the topic that we have discussed today. So see you in the next class. Take care. Bye bye.